दोस्तों, क्या शालिनी मान लेगी कि परशुराम मर गया है या फिर उसके बच्चे देख लेंगे शीतल को हिल स्टेशन पर? ये सब जानने के लिए आपको आज का एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ बिना किसी वक्त गवाए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मनीष दीक्षित कह रहा होता है कि शिव प्रसाद को आखिर उसके पापों की सजा मिल ही गई। वो कहता है कि मेरे बेटे जैसे दामाद कबीर को वो जेल तक लेके गया, उसकी सजा मिली है उसको। अभी वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा श्राप लगा है उसे। तभी शालिनी की माँ रो रही होती है और जोर से कहती है कि चुप हो जाओ। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम उसके काका लगते हो। मनीष कहता है मैं कोई काका वाका नहीं हूँ उसका। मनीष कुलकर्णी को बताता है कि शालिनी ने खुद अपने हाथों से शिव पर गोली चला दी। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कबीर कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप। तभी कुलकर्णी भी बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शालिनी ने शिव प्रसाद के ऊपर गोली चला दी। मनीष कहता है हाँ, जो सुना आपने बिल्कुल सही सुना, और कहता है कि अभी वो वहाँ के लोकल थाने में अरेस्टेड है। ये सारी बातें सुनकर आराध्या की माँ तो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। वो कहती है कि आखिरकार उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। लेकिन नंदिनी कहती है मेरी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आप सब लोग ये क्या बोल रहे हो। अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि ऑफिसर को बलराम का फोन आता है। यह देखकर वो बहुत हैरान होता है। बलराम कहता है कि मैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुंबई से बात कर रहा हूँ, क्या आपने शालिनी को अरेस्ट किया है? तो ऑफिसर कहता है हाँ हमने किया है। बलराम कहता है कि उन्हें छोड़ दीजिए और उन्हें रिमांड पर मत लेना और ना ही कोर्ट में पेश करना। तो वो कहता है ऑफिसर कि आप होते कौन हो ये सब मुझे कहने वाले। बलराम कहता है मैंने कहा ना, आपको आपके सीनियर का भी फोन आ जाएगा कि आप इनको छोड़ दो। ऑफिसर कहता है कि ये यहाँ से भाग गई तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? बलराम कहता है कि मैं जिम्मेवार हूँगा। बलराम उन्हें कहता है कि आप भेजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। बलराम कहता है आपको 2 मिनट के अंदर अंदर आपके सीनियर का फोन आ जाएगा। सच में ही ऑफिसर को फोन भी आता है और वह उन्हें कहते हैं कि शालिनी को छोड़ दीजिए। उनकी बात सुनकर शालिनी को छोड़ने का फैसला करता है ऑफिसर। ऑफिसर उठता है और कहता है कि इनको बाइज्जत अपने होटल में छोड़ आइए। शालिनी कहती है क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि किसका फोन आया था? तो वह ऑफिसर बताता है कि स्पेशल एजेंट का फोन आया था मुंबई से, उसने ही आपको छोड़ने के लिए कहा है। बच्चे कहते हैं कि माँ पा कब तक मिलेंगे? शालिनी कहती है जल्द ही मिलेंगे बेटा, जल्द ही आपके पास आएंगे। ऑफिसर कहता है कि इनको झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो बच्चों, शायद आपके पास आपसे अब कभी नहीं मिलेंगे। अगले ही पल हमें शिव प्रसाद दिखाई देता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और वह बहुत ही दर्द से तड़प रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है शालिनी तुम कहाँ हो, चिंटू और पीहू तुम कहाँ हो। वह जब उठता है तो आसपास देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वह जोर जोर से शालिनी शालिनी करने लगता है और अपने बच्चे का नाम लेता है और पुकारने लगता है आसपास। तभी उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है जहां पर उसकी गोली लगी हुई होती है। दूसरी ही तरफ शालिनी भी एक पहाड़ पर खड़ी होती है और शिव प्रसाद को याद कर रही होती है और वह सोच रही होती है कितनी बड़ी गलती की मैंने, शिव प्रसाद के मैंने खुद ही गोली मार दी, मैं इस जिंदगी में जीने के लायक ही नहीं हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं और वह शिव प्रसाद को कहते हैं कि तुम ठीक हो, अब आगे से हालत में सुधार है। तो शिव प्रसाद पूछता है कि मुझे यहाँ पर कौन लेके आया? तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी। ठीक है कहता है शिव प्रसाद, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? डॉक्टर कहता है कि उनके पास आसपास तो कोई बच्चे नहीं थे। वो कहते हैं अभी आपको आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। शिव प्रसाद सोचता है अगर मेरी बीवी यहाँ पर आई थी तो बच्चे भी तो साथ में ही होने चाहिए थे। दूसरी तरफ हम शीतल को देखते हैं जो कि मंदिर में पहुंच जाती है सिंदूर लेकर। वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है और शिव का नाम लेती है। भगवान को कहती है जैसे शालिनी और शिव की जोड़ी थी वैसे ही शालिनी को बाहर निकालकर अब शीतल और शिव की जोड़ी बना दो भगवान। वो मन में सोच रही होती है कि शालिनी को अब मैं शिव से दूर कर दूंगी। वह शिव का नाम लेकर अपने गले में मंगलसूत्र भी डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शालिनी भी उसी मंदिर में होती है जहाँ पर शीतल माथा टेक रही होती है। तभी पीहू और चिंटू भी उसके साथ होते हैं। वो भी भगवान से प्रे करते हैं कि हमारे पा को प्लीज लुटा दो भगवान। शालिनी कहती है बच्चों की भगवान जरूर सुनते हैं, तुम्हारी भी जरूर सुनोगे चिंटू और पीहू। पीहू जोर जोर से शालिनी को आवाज लगाने लगती है। शालिनी पूछती है बेटा क्या हुआ? पीहू बताती है कि मम्मा देखो वही वाली आंटी जो कहती थी कि मैं परशुराम से प्यार करती हूँ, जो हमारे घर में भी आई थी और स्कूल के बाहर भी मिली थी। ये सुन चिंटू और शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं
ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि हम इनका मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद इनकी रिपोर्ट करवाएंगे और फिर सीधा कोर्ट में ले जाएंगे आज इनको। तो शालिनी बहुत डरी हुई होती है और वह कहती है कि मैंने वकील करना है। सामने से ऑफिसर कहता है कि जो करना है कर लो, फिर भी तो हारोगी। तभी पीछे से आवाज आती है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये कोई और नहीं बल्कि एडवोकेट नंदिनी होती है, यानी कि शालिनी की बहन। इसे देखकर शालिनी और बच्चों के दिल में जान पड़ जाती है। वो सीधा सीने लगा लेती है शालिनी को आकर। नंदिनी कहती है कि शालिनी डरो मत, अब तुम्हारी बहन आ गई है। ऑफिसर कहता है देखो बहन को बचाने बहन आ गई है। ऑफिसर कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हमारे पास आई विटनेस है, हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग है। नंदिनी पूछती है कि आपने मेरी बहन पर कौन कौन सी धारा लगाई है। तो बताता है ऑफिसर हमने ये धारा लगाई है। नंदिनी यह सुनकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि आपने तो कई सारे एक्स्ट्रा केसेस डाले हैं जो कि मेरी बहन की रेपुटेशन खराब करेंगे। नंदिनी कहती है मैं अपनी अच्छी तरह बहन को जानती हूँ, ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, मैं इसको इंसाफ तो दिलाकर ही रहूंगी। दोस्तों ये सुंदर सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।